देश के नेताओं ने अपने फायदे के लिए सारे रास्ते खोल के रखा है। इन पर घोटाले का आरोप हो, रेप का आरोप हो या ये किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो, इनके लिए देश में सिर्फ दिखावे का कानून है। देश के नेता आज चुनाव जीतने के लिए समाज में भेदभाव फैला रहे हैं, धर्म और जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, पॉलिटिशियंस वास्तविक मुद्दे को आज दबाने के लिए मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर रहे हैं, यूट्यूबरों को नया लॉ ला के डरा रहे हैं। देश में दलबदलू राजनीति चल रहा है, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मिल बांट के देश की संपत्ति और आम आदमी को लूट रहे हैं। तो भाई आज बात करने वाले हैं भारत में चल रहे करंट राजनीति की और जानेंगे कि देश के नेता अपने फायदे के लिए कैसे पब्लिक को यूज कर रहे हैं। समझते हैं इस वीडियो में। बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए, महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए, शिशु का जन्म अस्पताल में हो, हमने इसके लिए भी अभियान चलाया। देखिए, भारत में अभी नफरत, अन्याय और भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला राजनीति चल रहा है, जहां एक तरफ देश के नेता है और दूसरी तरफ हमारे देश की जनता है। और अफसोस की बात यह है कि मात्र 543 सांसद पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। इनके हिसाब से देश की पॉलिसी डेवलप हो रहा है, इनके हिसाब से पूरे देश का मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, इनके हिसाब से देश का इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड हो रहा है और देश की आबादी से लेकर देश की बर्बादी तक में इन्हीं लोगों का रोल है। देश के नेताओं ने अपने फायदे के लिए सारे रास्ते खोल के रखे हैं। इनके रहने के लिए घर, बिजली, पानी, रेल यात्रा, हवाई यात्रा, हर तरह की सुविधा फ्री है। इन्होंने अपने लिए हर तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रखा है। इसके अलावा सिर्फ एक कॉल से इनका काम तक हो जाता है, भले ही वो काम अनलीगल हो, उस काम से पब्लिक को नुकसान हो रहा हो, लेकिन इन बातों से नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन पर घोटाले का आरोप हो या रेप का आरोप हो या किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो, इनके लिए देश में सिर्फ दिखावे का कानून है। देश की कोई भी एजेंसी ना ही ईमानदारी से इन पर लगे घोटाले के आरोप का इन्वेस्टिगेशन करता है और ना ही देश की गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है। इसके अलावा इन्होंने अपनी गिरफ्तारी को टालने का जुगाड़ भी लगा रखा है। अगर कोई एजेंसी किसी नेता से किसी मामले पे पूछताछ करना चाहता है तो उसे परमिशन तक लेना पड़ता है और गिरफ्तारी तो आप भूल ही जाइए। हमारे देश में सीएम को गिरफ्तार करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, इसके अलावा विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की गिरफ्तारी से पहले इनके अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा। और गिरफ्तारी सत्ता में बैठे किसी नेता की करनी है तो विधानसभा का अध्यक्ष कभी परमिशन देगा ही नहीं। इसके अलावा अगर संसद या विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो सत्र के 40 दिन पहले या सत्र के दौरान या सत्र के 40 दिन बाद भी किसी भी सांसद या विधानसभा सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें कोई हिरासत में ले सकता है। उसके बाद देश के प्रेसिडेंट और राज्यपाल को तो कोई भी एजेंसी गिरफ्तार कर ही नहीं सकता। जब तक वो अपने पद में है तब तक तो अदालत भी उनके खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। और ओवरऑल इन्होंने अपने खाने पीने से लेकर क्राइम और घोटाले से बचने तक का जुगाड़ लगा लिया है और जनता के बीच सिर्फ दिखावे के लिए देश के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे से झूठा वादा करके पब्लिक को अपने झांसे में ले रहे हैं। हमारे देश की सरकारें 1971 से ही गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक देश की सरकार गरीबी खत्म नहीं कर पाया है, बल्कि 1971 की तुलना में अभी हमारे देश में आम लोगों की हालत और भी खराब हो गया है। अभी मिडिल क्लास फैमिली का इनकम घट रहा है, सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल का हालत खराब हो रहा है, देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर सरकार कभी भी बात नहीं करना चाहता है। देखिए, आपने अक्सर ज्ञान बांटने वाले लोगों से सुना होगा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है, लोकतंत्र में सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेही होता है। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें हैं। बस तो ये है कि आज पब्लिक को अपनी बात कहने पर दबाया जा रहा है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कूटा जा रहा है, देश के नेता अभी रेप और घोटाले करने वाले लोगों को बचा रहा है और देश की मीडिया पब्लिक को ये समझाने में लगा है कि मोदी जी अच्छे दिन लाने के लिए
72 घंटे काम कर रहा है। इसके अलावा सरकार अभी पब्लिक के बीच भेदभाव वाला स्थिति पैदा कर रहा है। लोगों को आपस में लड़वाने के लिए जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पे उलझा रहा है। अभी पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को स्टडी के लिए विदेशों में भेज रहे हैं और आम जनता के बच्चों को धर्म बचाने के नाम पे उलझा रखा है। देखिए, देश में अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि हमारी पार्टी किसी परिवार जाति या विशेष धर्म की पार्टी नहीं है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम जनता के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित है। रियलिटी में हर पार्टी परिवारवाद को बढ़ा रहा है, किसी समुदाय से वोट लेने के लिए जातिगत राजनीति कर रहा है, लोगों के बीच भेदभाव वाला स्थिति क्रिएट कर रहा है। इसके बावजूद भी देश की पब्लिक ऐसे नेताओं पर भरोसा कर रहा है। आज हमारे देश के पॉलिटिशियंस मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब यूट्यूबरों की आवाज को दबाने के लिए नया लॉ लाके उन्हें भी डराया जा रहा है। और देश के नेता पब्लिक को अपने हिसाब से डिजिटल कंटेंट दिखाने के लिए हर तरह से दिमाग लगा रहे हैं। भारत सरकार ने देश विरोधी कंटेंट बता के 20 से ज्यादा यूट्यूब चैनल को बंद करवा दिया है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबरों को नोटिस भेज के डरा रहे हैं। और मीडिया का देश में क्या हाल है ये तो सबको पता ही है। देश की मीडिया नेताओं का चमचा बना हुआ है। नेता आज चुनाव जीतने के लिए, पावर में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चुनाव जीतने के लिए ये पार्टी तक को तोड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, चुनाव के टाइम पे धांधली करवा रहे हैं। यहाँ तक कि चुनाव में फर्जी वोटिंग तक हो रहा है, फर्जी काउंटिंग तक हो रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम नेताओं के आगे झुक बैठा है। इसके अलावा हमारे देश के नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए या घोटाले से बचने के लिए टाइम टू टाइम दल बदल रहे हैं। अपने फायदे के लिए या अपने बचाव के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। 2014 से अब तक लगभग 211 विधायकों ने अपने ऊपर लगे घोटाले के आरोप से बचने के लिए पार्टी बदल लिया। इसके अलावा पिछले 4 साल में कांग्रेस के लगभग 57% सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और ये अपने बचाव के लिए जिस पार्टी का सरकार होता है वो उस पार्टी में चल जाते हैं और इससे इन पर लगे घोटाले का आरोप और क्राइम से जुड़े मामले पर जांच भी नहीं होता है और ये पावर में भी बने रहते हैं और इनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है और इस तरह की राजनीति से सिर्फ नेता को फायदा होने वाला है, पार्टी को फायदा होने वाला है। लेकिन इससे देश की जनता को परेशानी हो रहा है, देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, देश में घोटाला करने वाले लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और ऐसे लोगों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। इन मुद्दों पर देश में सिर्फ डिबेट ही होता है। देखिए, भारत की राजनीति में जनता को सिर्फ चुनाव के समय में ही याद किया जाता है। जब इलेक्शन होने वाला होता है तब हमारे देश के नेताओं को देश की बेटी, देश की माँ, देश की बहू और देश का बाप याद आता है। चुनाव के समय में नेताओं को देश की गरीबी, देश में बढ़ता महंगाई, देश में बढ़ता भ्रष्टाचार याद आता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर से ये अपने रंग रूप में आ जाते हैं और पूरे 4 साल तक इनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। और हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि एक टाइम पे एग्जाम करवाएंगे, स्कूल का हालत सुधारेंगे, हॉस्पिटल को अच्छा बनाएंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे। तो भाई हमसे ज़्यादा होशियार कौन हो सकता है। तो भाई जय हिंद, जय भारत।